ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में, क्योंकि अभी व्रत में बहुत सारी तिथियां जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, मतभेद जो है वो चलते चले आ रहे हैं। बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ये जो व्रत है वो कल करना है या परसों करना है, मतलब 21 तारीख को ये व्रत करना है, 21 सितंबर को या 22 सितंबर को, समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। तो मैंने सोचा चलिए बता देती हूँ आप सबको कि जो व्रत है संतान सप्तमी का वो कब करना चाहिए। पहले तो जिन बहनों ने तीजा व्रत किया होगा पता है उनको दोपहर 2 बजे से तीजा खत्म होकर चतुर्थी तिथि लग गई, फिर चतुर्थी वाले दिन जिस दिन था उस दिन दोपहर में चतुर्थी तिथि समाप्त हो गई और ऋषि पंचमी जो है वो लग गई। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि जो त्योहार है उनमें मतभेद चल रहे हैं। अब जो हमारा सनातन धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें क्या है, उदय तिथि के हिसाब से जो व्रत है वो चलते हैं। जैसे मान लीजिए जो जिस दिन तृतीया तिथि थी, जिस दिन तीजा था, उस दिन दोपहर 2 बजे से खत्म हो रही थी, चतुर्थी तिथि लग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं मनाया क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से ही दिन लेते हैं। तो जो चतुर्थी तिथि है वो कल मनाई गई थी, मतलब जो गणेश जी हैं वो कल आए थे, कल मतलब 19 तारीख को। तो जो चतुर्थी तिथि है वो 19 तारीख को मनाई गई। उसी प्रकार से जो ऋषि पंचमी है वो 19 तारीख को ही लग रही थी, लेकिन नहीं मनाई गई क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से व्रत चलते हैं। तो जो ऋषि पंचमी का व्रत है, जो ऋषि पंचमी की पूजा है वो 20 तारीख को रखी गई है। तो आज ऋषि पंचमी की पूजा हुई है, उस हिसाब से पंचमी आज है और षष्ठी जो है वो भी शाम से लग रही है। तो बहुत सारे लोग इसे आज ही षष्ठी समझ रहे हैं और कल जो है वो संतान सप्तमी व्रत करना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमारा धर्म है, जो भी हिंदू धर्म है, जो भी सनातनी है, उनको पता है उदय तिथि के हिसाब से सारे व्रत और सारे नियम जो है वो हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से जो पंचांग है, पंचांग क्या कहता है, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है वो 21 सितंबर को दोपहर 2:14 पे शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 22 तारीख को दोपहर 1:35 पे इसका समापन जो है वो हो रहा है। तो जो उदय तिथि है उस हिसाब से 22 तारीख को ही दिन शुक्रवार के दिन ही जो सप्तमी तिथि है वो मनाई जाएगी। मतलब जो संतान सप्तमी व्रत है वो 22 तारीख को, 22 सितंबर को दिन शुक्रवार को किया जाएगा। जो पूजा का मुहूर्त है, वैसे जो पूजा है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी हम काम करने जाते हैं या हम किसी ऑफिस किसी ड्यूटी में जा रहे हैं तो हम सुबह पूजा करें या ना करें। तो देखिए विधान ऐसा है, संतान सप्तमी व्रत में जो पूजा है वो दोपहर में करी जाती है। कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो 12 बजे के बाद जो पूजा है वो संतान सप्तमी की जाती है। लेकिन जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, जो भी बाहर जाती हैं, किसी कारण बस वो पूजा नहीं कर पाती हैं दोपहर में, तो ऐसी बहनों को सुबह ही जो पूजा है वो कर लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन जो बहनें घर पे रहती हैं, जो पूजा करती हैं, उनको 12 बजे के बाद ही करना चाहिए। जैसे अभी क्या है, 1:30 बजे तक मुहूर्त है, 1:35 तक जो सप्तमी तिथि है वो रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग रही है। तो आप 21 तारीख को इस व्रत को ना करें, बिल्कुल ना करें। आप उदय तिथि के हिसाब से ही चलें और 22 सितंबर को दिन शुक्रवार को साल 2023 में आप संतान सप्तमी का जो व्रत है वो 22 सितंबर को दिन शुक्रवार को ही करें और 1:35 से पहले ही पूजा जो है वो समाप्त कर लें। आप 12 बजे के बाद भी पूजा शुरू करेंगी तब भी आपकी 1.5 घंटे का समय है वो काफी ज्यादा है। आप इस बीच में जो पोथी है, जो कथा है वो भी पढ़ सकते हैं और पूजा जो है वो भी पूरी विधिवत तरीके से कर सकते हैं। तो 1:30 बजे तक आप पूजा जो है वो समाप्त कर लीजिए। उसके बाद जो सप्तमी तिथि है वो समाप्त हो रही है, तो आप 22 तारीख को पूरी विधिवत तरीके से अपने जो आपके पुत्र हैं, जो आपकी संतान है, उनकी लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी का जो व्रत है वो आप जरूर कीजिए। बहुत सारी बहनें हैं जो पहली बार रख रही हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पहली बार इस व्रत को करना है कि नहीं करना है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मान लीजिए कि मलमास लगा था, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मलमास लगा था, आप कैसे बोल सकते हो कि नया व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए, जो मलमास का महीना आता है उस महीने में नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है, ना उस महीने में उद्यापन किया जाता है। बाकी पूरे साल आगे और पीछे कोई नया व्रत आप शुरू भी कर सकते हैं, उद्यापन भी कर सकते हैं, सारे नियम जो है वो किए जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। जो बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं या जो बहनें मान लीजिए बहुत सारी बहनें जिनको अभी संतान की उत्पत्ति हुई है, जिनको
पुत्र रूपी या पुत्री रूपी धन प्राप्त हुआ है, ऐसी बहनें जो हैं वो व्रत करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं इस साल। अच्छा, जिनको अपने पुत्र की कामना है, क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें पुत्रियां हैं और हमें पुत्र की कामना है, या हमारे पास बच्चे भी नहीं हैं तो हम व्रत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकते हैं। ये जो व्रत है वो संतान के लिए किया जाता है, तो माता पिता जो मतलब जो बहनें हैं उनके पति भी इस व्रत को कर सकते हैं, और अगर माताएं अकेले चाहें तो अकेले भी इस व्रत को कर सकती हैं। और पूरी विधिवत तरीके से पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपके घर में भी संतान की उत्पत्ति होगी, आपके घर में भी पुत्र रूपी धन या पुत्री रूपी धन जो है वो आपके घर में बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो संतान सप्तमी का व्रत जो है वो 22 तारीख को ही आप लोग मनाइए उदय तिथि के हिसाब से, और 1:30 बजे के पहले ही जो पूजा है वो समाप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई मन में प्रश्न आ रहा है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके संतान के ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।